प्रातःकाल से ही आप बालासन ब्रिज की खबरें देख रहे हैं, लेकिन एक और खबर जिसका प्रशासन की नजर में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इसके पहले भी ये हम खबर दिखा चुके हैं, लेकिन इसका असर अब तक नजर नहीं आया और समस्या और ज्यादा गहरी हो गई है। तुम्बा जोत का ये इलाका है, माटीगढ़ा इलाके में ये पड़ता है और इस सड़क की हालत अब पूरा शहर को देखना चाहिए कि यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं, जो चालक गुजर रहे हैं, वो किस हालत में यहाँ से गुजर रहे हैं। बारिश का महीना है तो एक दलील दी जा सकती है कि बारिश के महीने में रिपेयरिंग का काम नहीं होगा, लेकिन जब बारिश नहीं हो रही थी उस वक्त क्या किया गया। चुनाव आते हैं और चुनाव में हम एक अच्छे नेता को चुनते हैं बड़ी ही उम्मीद के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ, लेकिन अंजाम क्या होता है जिसे हम बड़े ही उम्मीद के साथ चुनते हैं वो समय के साथ कुछ इस तरह से पेश आता है। काम किया गया होता, एक्चुअली में अगर हम बात करें तो काम बोलता है और काम क्या बोल रहा है वो आपके सामने है। यहाँ के लोगों ने अब अपने विरोध को जताने के लिए, अपने दुख को प्रकट करने के लिए एक अनोखा एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं या एक अनोखी कदम ये उठा रहे हैं। हालांकि इसमें तो मछली की जान भी जा सकती है। इस सड़क में आप मछली को रखेंगे, लोग हर दिन मैम यहाँ पे खरीद के खा रहे हैं। ये जान की बड़ी बात नहीं है, लोगों की जान जा सकती है। मछली तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन लोग जो मर जाएंगे उसको क्या देखा जाएगा। यहाँ के लोग अपने दुख को प्रकट करने के लिए इस सड़क पे जो अब तालाब जैसा नजर आ रहा है, झील आप कह सकते हैं, दरिया कह सकते हैं, जिसे जो समझ में आए वो नाम दे सकते हैं और कोई भी नाम गलत नहीं होगा। यहाँ लोग अब अपने दुख को प्रकट करने के लिए और नेता को सबक सिखाने के लिए आप कह सकते हैं, उनके काम देखिए कुछ इस तरह से बोल रहा है, उनका काम लगता है गड्ढे में चला गया। तो यहाँ के लोग अब पानी में मछली डाल के अपना विरोध जता रहे हैं। तो सड़क अब दरिया बन चुकी है। यहाँ से जो लोग आ जा रहे हैं वो किस हालात में आ जा रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब स्थानीय लोग जो यहाँ रहते हैं, जिनकी दुकानों में भी पानी जा रहा है, वो लोग देखिए ये कार जो जा रही है, कहाँ तक ये कार धंस रहा है आप देखिए। इसके पीछे का क्या कारण है, कहाँ से इनको ये आइडिया आया, क्यों इन्हें लगा कि सड़कों पे जो अब गड्ढा है, स्विमिंग पूल बोल लीजिए, तमाम चीज़ें आप इसे संज्ञा दे सकते हैं, तो अब उसमें ये इस पानी में गड्ढे के ऊपर, रोड के ऊपर जो गड्ढा बन चुका है, ये रोड जो दरिया में तब्दील हो चुका है, उसमें अब ये मछली डाल रहे हैं। तो मछली को गड्ढों में गिरा दिया गया है। ये सड़क हालांकि इंसानों के लिए बनाई गई थी, लेकिन पिछले कई सालों से ये सड़क कम, दरिया ज़्यादा नज़र आता है। जब बारिश होती है तो सरकारी कामकाज के और चुने हुए नेताओं का ये गड्ढे जो है इस वक्त पोल खोल रहे हैं। अब देखिए मछली को इसमें डाला गया है और इसमें अब फिशिंग भी की जा रही है। तो जहाँ एक तरफ मछली को डाल के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब फिशिंग भी की जा रही है। ये बहुत अपने आप में एक अनोखा अंदाज आप देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन का। यहाँ से वाहन लगातार आ जा रहे हैं। तुम्बा जोत का ये इलाका है। जो बुजुर्ग महिला इस वक्त आपको दिख रही हैं, हमने उस वक्त भी इनसे बात की थी। सामने से गाड़ी आ रही है, लेकिन हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने इस रोड जो कि दरिया में तब्दील हो चुका है, हम उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, पहले तो ये बताइए कि आपने कितनी मछलियों को इसमें डाला है? यहाँ पे 25 से 26 मछलियाँ थी
और मैंने अभी सुबह से जब आया, मैंने घर से निकला और आए दिन इस बारे में हमेशा चर्चा होता है और मेरे नज़रों के सामने बहुत सारे बाइकर्स, टोटो सब गिर जाते हैं। महिलाएं चल नहीं पाती, आप देखिए पैदल चलने की रास्ता नहीं है। तो यह सब विरोध देखते सुनते मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। कल 10 बजे में गिरा है महिला यहाँ पर। अच्छा, पूरा पानी पी लिया, बेचारी एकदम अक्षक हो गया, उसको हाली हाली सब उठाया गया। अच्छा, तो यहाँ देखिए आए दिन ऐसे सुनने को मिलता है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, कोई भी पार्टी का नेता है जो जनता वोट देती है और ये 5 साल वोट लेने के बाद में कोई भी पार्टी का नेता यहाँ से भाग जाते हैं और वापस कभी नहीं आते हैं उन जगहों पे जहाँ पे ऐसे रास्ता की हालातें हैं। आज देखिए यहाँ पे ऐसे हालात में कोई भी नेता नहीं आ रहे। पब्लिक किसको चुनेगी? हर नेता गद्दार निकल जा रहे हैं, कोई भी पार्टी का नेता सब गद्दार है। ये तो पंचायत का इलाका है, अभी चुनाव भी हो रहे हैं। ये अगले 10 सालों से इसकी स्थिति ऐसे ही है। 2 चुनाव हो गए इस बीच में, तो आप 2 लोग चुनाव होने के बावजूद यहाँ माटीगरा में कोई भी विकास नहीं हुआ है। माटीगरा विकास से वंचित रहा है। मैं एक आम पब्लिक होने के नाते मैं एक बात कहता हूँ कि माटीगरा में कोई भी विकास नहीं हुआ है। और अगले इस बार 73 जो चुनाव है, पब्लिक इसको, जनता, माटीगरा की जनता यहाँ सोच समझ कर वोट डाले। आप जो भी पार्टी को चुने, जो विकास करेगा उसी पार्टी को चुने। 2 चुनाव हुआ, उस टाइम में भी तो लोगों ने उम्मीद किया था, फिर आप लोगों ने चुना, जिस किसी को भी चुना, जिस पार्टी से भी चुना, लेकिन अब तो वही मंजर है, वही नजारा है, वही सड़कें हैं और वही गड्ढे हैं। हाँ, ये तो सच्चाई है कि माटीगरा में कोई भी पार्टी, आज तक जो पार्टी माटीगरा में थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो पार्टी कभी विकास नहीं किया है। लेकिन ये बताइए, कहीं ये जो तामझाम है, कहीं इसलिए नहीं कि आप ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, चुनाव होने वाला है और इसीलिए प्लानिंग के तहत ऐसा कुछ कर रहे हैं? मैं एक ही और ध्यान देना चाहता हूं कि इस बार जनता फायदा में रहे और नेता डूब जाए। यहाँ ऐसे पानी में नेताओं को डूब कर मर जाना चाहिए। जो भी पार्टी यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, ऐसे नेताओं को डूब कर मरना चाहिए। आज पब्लिक को जाने का रास्ता नहीं है किधर भी। आप माटीगरा मोड़ पे जाइए, चाहे जोड़ा ब्रिज पे जाइए, पंचनई ब्रिज की जो अवस्था है देखिए, कभी भी ब्रिज टूट सकती है, जर्जर अवस्था में है। तो ये क्या मछली को दोबारा फिशिंग करके आप बचाएंगे? इस मछली को अभी यहाँ तो विरोध प्रदर्शन हमारा करने का यही कारण था कि देखिए लोग आते जाते रहते। अगर यहाँ मैं बांस लगा दूं या लोगों से यहाँ घेर दूं तो किसी एम्बुलेंस को जाने में दिक्कत होगा, जो जल्दीबाजी में है, जो स्कूल जाना चाहते उसके। इसलिए मैंने उस विरोध को मैं साइड करके, मैं तालाब के रूप में, इसको तालाब बन गया है, तो मैंने सोचा कि मछली छोड़ूं तो आने जाने लोगों को दिक्कत नहीं होगा इस, और विरोध प्रदर्शन भी हो जाएगा और प्रशासन की आंखें खुलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाजी शाह। शिवाजी शाह ने सड़क जो अब एक दरिया में तब्दील हो चुकी है, वहाँ पे 26 मछलियों को पानी में डाल दिया है। ये विरोध करने का उनका अपना एक तरीका है और उन्होंने ये कहा कि इसमें अब लोगों को नहीं बल्कि यहाँ पे नेताओं को डूब मरना चाहिए। ये शिवाजी शाह का कहे हुए शब्द है। इस बीच में हम चाची से बात करेंगे क्योंकि पिछली बार भी जब तस्वीर दिखाया था तो इनसे हमारी बात हुई थी, उसके बाद काम नहीं हुआ। बोलिए। कोई काम नहीं हुआ यहाँ? नहीं, काम कुछ नहीं कर रहा पंचायत में। बोलता है वोट बाद, वोट ले लेगा तो फिर काम करेगा। सब तो पंचायत तो इसी बोलता है जो वोट हो जाएगा तो आपका काम कर देंगे। बढ़िया पंचायत करता नहीं है, पूछता भी नहीं है कौन आदमी मरा कौन आदमी जिंदा है। काल में जो एक महिला डूब करके पानी पी लिया, आदमी नहीं रहता तो मर जाता है। काल में कब की बात है ये? काल 10 बजे दिन का बात है। काल 10 बजे दिन में एक घटना हुआ है। सुबह से तो 8-9 को गाड़ी गिर चुका। आज सुबह में 3 को गाड़ी गिरा। एक आदमी तो उस जगह में बेचारा चोट पड़ गया। क्या करेगा आदमी? यहाँ मरेगा? यहाँ का पंचायत कोई सुनवाई नहीं लेता है। बोलता है वोट दे दो, आप वोट का बात बनाएंगे। आदमी मर जाएगा तो वोट दे देगा। वोट तो कोई नहीं देगा। कौन देगा वोट ये अवस्था में? पहले रास्ता बनाओ तब हम लोग वोट देंगे, ना तो वोट नहीं देंगे। और बढ़िया पंचायत चुने जो हमारा काम करे। ये मछली है? सिंगीन है, सिंगी मछली है। सिंगी मछली है। देखिए इतना तालाब है कि मछली एकदम जिंदा चल रहा है अभी तक। क्या नाम है इस जगह का? जोरा विलेज तुम्बाजोत। तुम्बाजोत का ये इलाका है और इस इलाके को आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। कई लोग इस रास्ते से आते जाते होंगे
और जो लोग आने जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं उन्हें बखूबी मालूम है कि ये रास्ता कितना खतरनाक है। कल सुबह लगभग 10 बजे की बात बताई जा रही है जब एक महिला यहाँ पे गिर गई थी, बाइक से वो गिर गई थी और हम आपको बता दें ये गंदा पानी उनके पेट के अंदर चला गया था। स्थानीय लोगों ने उनको आनन फानन में बचाया, लेकिन स्थानीय लोग यह भी बता रहे हैं कि दिन में कई बार ऐसे होता है कि जब 4 से 5, 6, 7 गाड़ियाँ पलट जाती है। तो हम इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आइए ज़रा बात करते हैं, कितना चैलेंजिंग है इस गड्ढे में बाइक चलाना? ये तो गिरने का डर लगा रहता है हमेशा, देख ही रही हैं, गिर सकता है। कितने सालों से आप आ जा रहे हैं इस रास्ते को देख रहे हैं? ये तो 2-3 साल से ही ऐसे ही पड़ा हुआ है रास्ता, 2-3 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है एकदम। ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, क्या नाम है? राजेश। तो राजेश है जो चालक यहाँ से गुजर रहे थे, हमने इनसे बात की। ये तस्वीर हम आपको पहले भी दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि जब ये जाते हैं तब इनसे यही आश्वासन दिया जाता है, इनसे यही कहा जाता है और यही कह के इनको चुप करा दिया जाता है कि चुनाव के बाद देखा जाएगा। लेकिन 5 साल में चुनाव भले ही एक बार आता है, लेकिन हर बारिश के सीज़न में, ज़्यादातर बारिश के सीज़न में, गड्ढे तो खैर आपको 365 दिन नज़र आएंगे, लेकिन गड्ढों में, गड्ढे जो कि दरिया में बदल जाते हैं वो आपको बारिश के दिनों में साफ साफ नज़र आएंगे। पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई। स्थानीय लोग, देखिए यहाँ पे भी ये गड्ढा है और ये इलाका आप कह सकते हैं कि इस इलाके में, ये जो माटीगाड़ा का तुम्बाजोत इलाका है, इस इलाके में आपको सड़कों पे कम और गड्ढों से आपका सामना ज़्यादा होता है। पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये तस्वीर पहले भी दिखाई जा चुकी है। चुनाव आने वाले हैं, देखिए टोटो पलट गया। अब ये तो हकीकत है और आपके सामने की तस्वीर है, टोटो पलट गया है। टोटो इस गड्ढे में अटक गया है और अब इसको निकालने के लिए देखिए कोशिश कितनी की जा रही है। तो ऐसे ही लोगों को मुसीबतों से दो हाथ करना पड़ता है जब वो तुम्बाजोत के इस इलाके से गुजरते हैं। चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव है और ये इलाका भी पंचायत चुनाव में ही पड़ता है। अब देखने वाली बात है कि हम बड़े ही उम्मीद से जिस नेता को चुनते हैं, बड़े विश्वास से जिस नेता को चुनते हैं, वो साल भर हमारे लिए क्या करते हैं। क्या ये गड्ढे अगर वो काम किए होते तो उनका काम बोलता, लेकिन जो भी यहाँ पंचायत प्रधान है ये उनका काम है और इसी काम में लोग ने आज मछली डाली है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोगों का भी जीवन स्तर सुधरेगा और जो हादसे हो रहे हैं किसी न किसी की लापरवाही की वजह से, तो हमारे दर्शकों के द्वारा जो कमेंट किया गया है उन तमाम जगहों पे हम पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर दिखा दें और क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ के लोगों का भी जीवन स्तर बदलेगा। जो लोग ये बगल में जो दुकानें हैं, जो घर है, जिनका हर दिन जो गड्ढे में चांद को देखते हैं, उन्हें चांद जमीन पे नहीं बल्कि ये तरस चुके हैं आसमान में चांद देखने के लिए। अब इनको धरती पे चांद नहीं देखना है, चांद की जहाँ जगह होती है उसी जगह उनको चांद पे देखना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।